की 5वीं लहर का खदशा, 24 घंटे में 1649 नए केसेस रिपोर्ट। मस्बत केसेस की शरह 3.66%। लाहौर में शरह 7.5 और कराची में 15% से बढ़ गई। मुल्क में मजीद 3 अफराद कोरोना से जाबाक। इस्लामाबाद में ओमिक्रॉन के मजीद 95 मरीज सामने आ गए। कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ, SOPs पर अमल किया जाए। पहली डोज लगवाने वाले दूसरी डोज भी जल्द लगवाए। वफाकी वजीर असद उमर की 30 साल से जायद उम्र के अफराद को बूस्टर डोज लगवाने की ताकीद। लाहौर में कोरोना की शरह बढ़ रही है। वजीर सेहत पंजाब की शहरियों को हिफाजती इक़दाम यकीनी बनाने की हिदायत। यास्मीन राशिद ने कहा कि ख्वाजा सराव को भी सेहत कार्ड मिलेगा। थैलेसीमिया के मरीज भी इस्तेफादा कर सकेंगे। कोरोना हेल्थ अलाउंस दिया जाए। कराची में कौमी इदारा बराए अमराज़ क़ल्ब के मुलाजमीन एक बार फिर सरापा एहतजाज। OPD का बॉयकॉट। मरीज और लवाहिकीन परेशान। मुलाजमीन ने 15 दिन पहले डायरेक्टर NICVD की यकीन दहानी पर एहतजाज खत्म किया था। मरी में बर्फानी तूफान थमने के बाद इमदादी कार्रवाइयों में तेजी। इंतजामिया ने अहम शाहराहों को ट्रैफिक के लिए खोल दिया। मकामी लोगों का कहना है कि लिंक रोड्स की बंदिश के बायस मुश्किलात का सामना है। नथिया गली से मुतादिद गाड़ियां निकाल ली। 80% सयाहों को बहिफाजत रवाना कर दिया गया। एबटाबाद मरी रोड क्लियर करने के लिए ऑपरेशन जारी। तर्जुमान GDA के मुताबिक ताहुक्म सानी सयाहों के गलियात में दाखिले पर पाबंदी आयद रहेगी। वज़ीर दाखिला शेख रशीद की रावलपिंडी में साने मरी में जहां बाक अफराद के घर आमद। खबजदा खानदान से ताज़ियत और फातह ख्वानी की। रावलपिंडी के एक खानदान के 6 अफराद गाड़ी में फंसकर जाबाक हो गए थे। साने मरी के जिम्मेदारों को सख्त सजा देने के लिए पंजाब असेंबली में करारदाद जमा। चमन समेत शुमारी बलूचिस्तान में बारिश और बर्फबारी का सिलसिला थम गया। तूफानी बारिशों से मुतादिद कच्चे मकानात गिर गए। फवा अजगजई के मुख्तलिफ देहात का जमीनी राब्ता ताहाल मुनक़ता। आबादी महसूर होकर रह गई। PDM की जानिब से मुतासरीन में राशन तकसीम किया गया। लाहौर समेत पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर इलाकों में धुंध कर आज मोटरवेज मुख्तलिफ मकामात पर बंद। कौमी शाहराह पर भी ट्रैफिक की रवानी मुतासर। फिरोजपट्टा में बस सड़क किनारे खड़े कंटेनर से टकरा गई। ड्राइवर समेत 3 अफराद जाबाक, 14 जख्मी। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। बाला इलाकों में बर्फबारी। दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात से भी कम काला। -7 डिग्री के साथ सर्दतरीन मकाम ज़ियारत का -12। लेह का -10 डिग्री सेंटीग्रेड। मुल्क में गैस का बहरान बरकरार। चूल्हे ठंडे। खाना पकाने की सरगर्मियां मुअत्तल हो गई। महंगाई में लोग महंगी LPG और लकड़ियां खरीदने पर मजबूर। हुक्मरानों ने अहम अवामी मसले पर चुप साध ली। पाकिस्तान की दरखास्त पर IMF ने जायजा इजलास मुलतवी कर दिया। तर्जुमान वजारत खजाना मुजम्मिल असलम का कहना है कि आलमी मालियाती इदारे ने छठे जायजे पर गौर के लिए इजलास जनवरी के आखिर तक मुलतवी कर दिया। मेरी बजट की मंजूरी रोकते हुकूमत मुखालिफ ब्लॉक मार्च। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत ऑपोजिशन जमातों का मुश्तरका इजलास आज पार्लियामेंट में होगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो भी शिरकत करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से इंतखाबात मुमकिन है। इस्लामाबाद के बल्दियाती इलेक्शन EVM से होंगे। वज़ीर साइंस और टेक्नोलॉजी शिबली फराज का ऐलान। EVM पर कानून साजी हो चुकी। शफाफ और गैर मुतनाज़ इलेक्शन होंगे। रमजान शुगर मिल्स केस में बरीयत की दरखास्त। हमजा शहबाज एहतसाब अदालत लाहौर में पेश। शहबाज शरीफ और बेटे पर फर्द जुर्म आयद की जा चुकी। अदालत ने समाअत 30 जनवरी तक मुलतवी कर दी।
इमरान खान वजीर आजम रहेंगे या नहीं, फैसला 3 माह में होगा, गड़बड़ ज्यादा हो गई, अब ऐसी धमाल होगी कि कोई नहीं बचेगा। ख्वाबों के शहजादे मंजूर वसान का दावा। रहनुमा पीपल्स पार्टी के खिलाफ आमदन से जायद असासा सियासी समात 25 फरवरी तक मुलतवी। सिंध का नया बल्दियाती निजाम नामंजूर, जमात इस्लामी का धरना 11वें रोज भी जारी। फरीकैन ने मुज़ाकरात के लिए कमेटी तश्कील दे दी। हाफिज नईम उर रहमान ने कहा कि कमेटी के इक़दाम का जायजा लेकर हतमी फैसला करेंगे। कराची में ग्रीन लाइन बस ट्रैक पर दौड़ने लगी। रोजाना सुबह 7 से रात 10 बजे तक चलेगी। बस का किराया कम से कम 15 रुपए, ज्यादा से ज्यादा 55 रुपए मुकर्रर। 80 बसें सुरजानी टाउन से नुमाइश के रूट पर रवां दवा। कराची में आगरा ताजलियारी में 96 स्क्वायर यार्ड पर 7 मंजिला पोर्शन बनाने का केस। सिंध हाई कोर्ट का एसपीसीए को इमारत फौरी गिराने का हुक्म। बिजली पानी गैस का कनेक्शन भी मुनक़ता करने की हिदायत। वफाकी तालीमी इदारों को म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के मातहत करने का मामला। हुकूमत और असातिज़ा में डेडलॉक बरकरार। मुज़ाकरात का तीसरा दौर आज मुतवक्किल ज्वाइंट एक्शन कमेटी का तालीमी इदारों में तदरीसी अमल के बॉयकॉट का ऐलान। जनरल बॉडी का इजलास तलब, अहम फैसले मुतवक्किल। खुसूसी टेस्ट नामंजूर। कोयटा में मेडिकल के तलबा 32 दिन से सरापा एहतजाज। बलूचिस्तान हुकूमत की 15 जनवरी तक मामला हल करने की यकीन दहानी। तलबा ने मामला हल न होने पर रेड जोन जाने का इंदिया भी दे दिया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत चावल की मिलों को सनत का दर्जा देने पर रजामंद। फूड इंडस्ट्री के डेली नुमरे के तहत एक सनत के तौर पर तस्लीम किया जाएगा। राइस मिल्स को सनत का दर्जा देने से बरामदात में भी इजाफा होगा। मरासला जारी। से कि उन्होंने पंजाब गवर्नमेंट को भी, चीफ सेक्रेटरी को ये एडवाइस दी है कि वो अपनी जो इलेक्शंस आने वाले लोकल बॉडी हैं उसमें इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के लिए माहौल को और जितनी भी इंतज़ामी उमूर हैं उनको जो है तो ऑर्गेनाइज करे। तो ये बड़ी अच्छी बात है जो कि मैं शेयर करना चाहता हूँ पाकिस्तान के अवाम के साथ आपकी वसासत से कि आने वाले इलेक्शंस के लिए भी इंशाअल्लाह हमारे ये जो लोकल बॉडीज़ इलेक्शन होंगे ये हमें इस बात की यकीन दहानी करा देंगे कि ईवीएम से इलेक्शन पॉसिबल है। ईवीएम से जो इलेक्शन होगा वो ट्रांसपेरेंट भी होगा और वो एक्यूरेट भी होगा। तो ये सारी बातें हैं जो कि लुब्बे लुबाब मैं आपको यही बताना चाहता था कि ये एक बार फिर मैं ये कह दूं कि इस्लामाबाद लोकल बॉडी में और हो सकता है इंशाल्लाह पंजाब में भी लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन में ईवीएम्स का इस्तेमाल होगा। हमारी मिनिस्ट्री पूरी तरह भरपूर तरीके से ताउन कर रही है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के साथ कि किस तरह से जो कि हमारा रोल है बेसिकली कि हम इनेबल करें, हम इस इलेक्शन कमीशन की मदद करें, जो भी उनको वो चीज़ें जिसमें कि इलेक्शन के जो अहदाफ हैं वो हासिल किए जाएं, उस सिलसिले में हमारी पूरा ताउन है। बड़ा अच्छा अब वर्किंग रिलेशनशिप है और हम ये समझते हैं कि अपने जो हमारी जिम्मेदारियां हैं आईनी या रूल्स ऑफ बिजनेस उसके तहत हम अपने अपने रोल अदा करेंगे। और अगेन इसमें कोई शक नहीं है कि इलेक्शन को ट्रांसपेरेंट तरीके से और इफेक्टिवली कराना इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का मैंडेट है, वो ये इलेक्शन कराएंगे। लेकिन जो असल बात है वो यही है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान मदद मांग सकता